जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी महाराज की कृपा आप पर बनी रहे। इस सप्ताह के व्रत एवं त्यौहार 20 जून रविवार दशमी तिथि दिन में 12:03 तक आज ही गंगा दशहरा का व्रत किया जाएगा। यदि कोई भी साधक गंगा दशहरा का व्रत करके गंगा जी में स्नान करता है तो उसके 10 पाप, जिनमें 4 वाचिक, 3 कायिक और 3 तरह के मानसिक पापों का शमन हो जाता है। इसलिए आज के दिन व्रत रखकर गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि गंगा स्नान ना कर पाएँ तो जल में गंगा जल डालकर, कभी भी भूलकर गंगा जल में जल नहीं डालना चाहिए, नहीं तो विष तुल्य माना जाता है, मदिरा के तुल्य माना जाता है। तो जल में गंगा जल डाल करके यदि व्रत का अनुष्ठान करके आप स्नान करते हैं तो निश्चित रूप से आपके 10 तरह के पापों का गंगा माँ शमन करेंगी। 21 जून सोमवार एकादशी तिथि दिन में 2:42 तक इस एकादशी को निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। चूँकि भीम भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते थे और भगवान श्री कृष्ण से कहा कि किस तरह से मुझे भी एकादशी व्रत का फल प्राप्त हो जाए, कोई उपाय बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण ने भीम से कहा था कि आप ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का यदि निर्जल व्रत का अनुष्ठान पूरा कर लेते हैं तो आपको पूरे वर्ष की जो एकादशी हैं इनके व्रत का फल मिल जाएगा। इसलिए कोई भी साधक यदि इस एकादशी का व्रत, निर्जला एकादशी का व्रत करता है तो उसे पूरे वर्ष की एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। 22 जून मंगलवार द्वादशी तिथि प्रातः 7:16 तक, इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि जो शाम को 4:47 तक रहेगी, अर्थात क्षयवती त्रयोदशी है, मंगलवार दिन है, त्रयोदशी तिथि है। आज ही प्रदोष व्रत किया जाएगा। इस प्रदोष को भौम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। जिन लोगों का मंगल अरिष्ट हो उन्हें इस व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति कर्ज से परेशान है तो ऋण से, कर्ज से मुक्ति के लिए भी इस व्रत को जरूर करे। 23 जून बुधवार चतुर्दशी तिथि, 24 जून गुरुवार पूर्णिमा तिथि, स्नान दान व्रत की पूर्णिमा, संत कबीर जयंती। चूँकि जब गुरुवार को पूर्णिमा तिथि का योग मिलता है तो ये पूर्णा योग कहा जाता है, बड़ा फलदायी योग होता है। इसमें लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। यदि आप पूजा नहीं करते तब भी भगवान विष्णु को पीले फूल, कनेर के फूल जरूर चढ़ाएं। निश्चित रूप से आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी। 25 जून शुक्रवार प्रतिपदा तिथि, फसली आषाढ़ मास आरंभ हो जाएगा और कृष्ण पक्ष का पहला दिन। 26 जून शनिवार द्वितीया तिथि। अब इस सप्ताह शिववास की जानकारी। इस सप्ताह आपको सोमवार 9:45 के उपरांत शिववास मिलेगा, जो मंगलवार को सायंकाल 4:47 तक रहेगा और शनिवार को रात में 8:01 तक शिववास रहेगा। अब मूल नक्षत्र की जानकारी। इस सप्ताह बुधवार रात्रि में 10:36 के उपरांत मूल लग जाएंगे, जो गुरुवार को पूरा दिन और पूरी रात रहेंगे, तथा शुक्रवार को प्रातः 7:31 तक मूल नक्षत्रों का वास रहेगा। जय जगन्नाथ।